आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि DHCP हम डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन राउटर के ऊपर और सर्वर पर। और सर्वर में दो तरीके से करेंगे, एक तो उसी के सेम नेटवर्क में और एक कॉन्फ़िगरेशन हम इस सर्वर पर करेंगे वो भी एक दूसरे अलग नेटवर्क की, जो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सबसे पहले हम राउटर के ऊपर करते हैं, ऑन राउटर पे DHCP कॉन्फ़िगर। उसके लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं हम इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगर है। फास्ट इंटरनेट 0/0 पे 10.0.0.1 है। फास्ट इंटरनेट 1/0 पे 192.168.1.1 है। ये नेटवर्क हमारा 192.168.1.0 है, वो भी क्लास सी का। तो इस पे आते हैं राउटर 1 पे और हम लिख कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं अपने, और वहाँ पे हम टाइप करेंगे IP DHCP। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे देखते हैं एक्सक्लूडेड एड्रेस है और एक पूल है और रिले है। तो एक्सक्लूडेड एड्रेस में तो हम वो लिखेंगे जो एड्रेस की रेंज हम नहीं चाहते कि हमारे होस्ट को कॉन्फ़िगर हो। तो हम लिखेंगे एक्सक्लूडेड एड्रेस और उसकी रेंज जो कि स्टार्ट होगी 192.168.1.1 से लेकर के 192.168.1. ये आप कुछ कहीं की रेंज दे सकते हैं। मैंने यहाँ 10 दे दी, इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी इस रेंज के बीच जो भी बीच में एड्रेस है ये अपने सर्वर को दे सकते हैं, या कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस प्रिंटर वगैरह उनको लिए IP देने के लिए ये दे सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे IP DHCP, और यहाँ पे अपने अब DHCP पूल में हम लिखेंगे कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम दे रहे हैं। तो इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ दे देता हूँ DHCP1 करके और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा टर्मिनल DHCP कॉन्फ़िग में आ गया। इसके बाद हम लिखते यहाँ क्वेश्चन मार्क करके देखें तो हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं डिफ़ॉल्ट राउटर, DNS सर्वर, एग्जिट नेटवर्क, नो ऑप्शन। तो हमें अगर गेटवे देना है अपने होस्ट को कि उसका क्या होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर और क्वेश्चन मार्क देखते हैं, उसके बाद उस डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP। तो यहाँ पे इस केस में 192.168.1.1 एंटर करेंगे। फिर हम अगर चाहें तो DNS सर्वर भी दे सकते हैं। इसका DNS सर्वर के IP दे देते हैं 1.1.1.1, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हम नेटवर्क यानी कि कौन से नेटवर्क को कंसिस्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा 192.168.1.0 और इसका मास्क 255.255.255.0। इतना करने के बाद अब हम अपने होस्ट में आते हैं और होस्ट में डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ IP कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ हम DHCP पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा 192.168.1.11, क्योंकि हमने 10 तक रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, 1 से लेकर 10 तक ये होस्ट को असाइन नहीं होगी, इसलिए इसने 10 के बाद से 11 असाइन किया है। इसके बाद दूसरे होस्ट में जाते हैं, इसमें भी कॉन्फ़िगर करते हैं, DHCP पे क्लिक करेंगे और इसने ये 1.2 दे दी, इसको 192.168.1.2 सबनेट मास्क दिया और इसकी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो दे दिया 192.168.1.1, या DNS सर्वर दे दिया 1.1.1.1। इसके बाद हम जाते हैं कि ऑन सर्वर पे कैसे करेंगे। तो हम इस नेटवर्क में हम आते हैं और सेम नेटवर्क में कैसे कॉन्फ़िगर होगा। हम अपना सर्वर जाएंगे, इसकी IP एड्रेस है हमने दे रखी है 192.168.2.2। तो सर्विस में जाएंगे, DHCP में जाएंगे और यहाँ से पहले तो सर्विस को ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे अपनी सर्विस का नाम देंगे, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, DHCP2 दे दिया मैंने। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 192.168.2.1, इस केस में 2.1 है यहाँ पे, और
डीएनएस सर्वर कुछ भी दे सकते हैं, 1.1.1.1 पेरियर जैसे। अब यहाँ पे वही स्टार्टिंग है, आईपी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि शुरू के 10 तो रिजर्व रहे, इसलिए हम यहाँ पे 1.1 कर देते हैं स्टार्टिंग, और ये उसका मास्क हो गया। फिर उसके बाद कितने यूज़र हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेट्स से 50 कर दिया, इसको ऐड कर दिया। यहाँ से यहाँ 0, ये हमारा DHCP2 हो गया, उसमें गेटवे हो गया, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.2.1, 1.1 DNS सर्वर हो गया, 192.168.2.11 हो गया। उसके बाद मास्क भी दे दिया हमने, इसको सेव कर दिया है। अब हम देखते हैं इस पर होस्ट PC2 में जाते हैं, डेस्कटॉप में सर्विस IP कॉन्फ़िगरेशन में, फिर इसके बाद हम DHCP पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये 192.168.2.11 आ गया, ऐसी 255 उसका मास्क आ गया, यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। ऐसी PC3 पे करते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, DHCP करेंगे, इसने 192.168.2.12 आ गया, मास्क आ गया, उसका गेटवे आ गया, DNS सर्वर आ गया। ओके, ये तो बात होगी सेम नेटवर्क में कैसे हम असाइन करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें करना चाहें OB सर्वर के थ्रू, जो कि एक डिफरेंट नेटवर्क में है, तो उसके लिए हम पहले तो फिर से अपने इस सर्वर जिस पे हमें कॉन्फ़िगर करना है DHCP में जाएंगे, एक सर्विस ऑन करेंगे, उसका नाम दे देते हैं DHCP, लेट्स से 3 दे दिया। उसके गेटवे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.3.1 दे दिया, DNS सर्वर दे देते हैं .1.1.1 दे दिया। इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, 192.168.1 सॉरी .3 स्टार्टिंग होगी हमारी 11 से। मार्क्स आ गया 212, यूज़र हम 100 दे दिए, 100 यूज़र को असाइन कर सके, और इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं अपने राउटर 3 पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे। अब इंटरफेस जो कि यहाँ पे है 1F1/0, जिस पे हमने IP असाइन करी हुई है, ओके 1/0 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेट 1/0 पे हमारा IP है 2.168.3.1। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे IP हेल्पर एड्रेस और हमारे इस सर्वर का नाम, इस सर्वर का एड्रेस जो कि है 192.168.2.2 हमने एंटर कर दिया। उसके बाद अब हम इस PC4 पे जाते हैं, यहाँ से सर्विस पे डेस्कटॉप पे जाते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन और DHCP करते हैं। तो देखिए 192.168.3.11 हमारा यहाँ पे इसने इसको सेंड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे और DHCP, ओके 192.168.3.12 और 255 यह हमारे इसने असाइन कर दिया IP।